हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट जो है यह एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी की जो थोरेसिक कैविटी रहती है, इस थोरेसिक कैविटी में लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में थोरेसिक कैविटी में यह मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जो कि ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। हमारे बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि हमारे बॉडी से लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यह बॉडी को देता है। अब बात करते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट इज़ द हॉलो सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हार्ट जो है यह थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है और लेफ्ट हैंड साइड में यह प्रेजेंट रहता है, जो कि एक हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंपिंग करता है ब्लड का। इट इज़ द मेडअप ऑफ फ्रॉम कार्डियक मसल्स। यह कार्डियक मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रीथ है 9 सेंटीमीटर। यह जो है ऊपरी हिस्से से थोड़ा ब्रॉड रहता है और निचले हिस्से से यह थोड़ा नैरो रहता है। ह्यूमन हार्ट इज़ द 4 चेंबर, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल। जैसे कि अलग अलग एनिमल में जो रहता है, हार्ट जो रहता है वो अलग अलग चेंबर का रहता है। जैसे कि कई एनिमल में हमें 2 चेंबर का या फिर कई एनिमल में हमें 3 चेंबर का हार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी है जिसमें हमें 4 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है, जिसमें से एक है ह्यूमन। ह्यूमन जो है यह 4 चेंबर हार्ट वाला एनिमल्स है जिसमें कि 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स रहते हैं। यह जो ऊपर के है यह है 2 ऑरिकल्स और नीचे के यह जो है यह है 2 वेंट्रिकल्स है। हार्ट इनक्लोज इन द डबल लेयर पेरिकार्डियम लेयर इनर एंड आउटर। हार्ट जो है यह डबल लेयर पेरिकार्डियम लेयर के अंदर रहता है, यानी कि यह जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है इनर एंड आउटर, इस इनर एंड आउटर स्ट्रक्चर के अंदर बाद में हार्ट रहेगा। यह रहा हार्ट। तो इस इनर एंड आउटर स्ट्रक्चर के अंदर हार्ट रहेगा। ये जो है आउटर लेयर है और ये जो है इनर लेयर है। आउटर और इनर लेयर के बीच एक स्पेस प्रेजेंट रहती है जिसे कि पेरिकार्डियल स्पेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पेरिकार्डियल स्पेस भी कहा जाता है। और इस पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। यह जो स्पेस है इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। जो पेरिकार्डियल लेयर है ये क्या करती है? हार्ट को फिजिकल शॉक से बचाती है। मान लो कि अगर आपका एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें आपके चेस्ट को लग जाती है तो क्या होता है, यह जो यानी कि आपको जो लगता है, यह आपका मस्कुलर ऑर्गन हार्ट जो है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इस शॉक को यह एब्जॉर्ब कर सके। तो इस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए जो लेयर है यह पेरिकार्डियम लेयर है जो कि इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा जो हार्ट है इसको कुछ होने नहीं देती है। वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब हम कह सकते हैं ये जो हमारे बॉडी की जो पाइपलाइन है, यानी कि ब्लड कैरी करने की जो पाइपलाइन है यह 2 तरह की होती है, वेन्स और आर्टरी। आपको समझने के लिए इसे पाइपलाइन कह रहा हूँ। वेन्स और आर्टरी 2 तरह की। जो वेन्स जो रहती है यह करती है डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि क्या जिसमें ऑक्सीजन का यानी कि परसेंटेज कुछ नहीं रहता, जिसमें परसेंटेज रहता है तो CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में प्रेजेंट रहता है। और आर्टरी जो कैरी करती है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड यानी कि क्या? जिसमें ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण नहीं रहता, इसे कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है? आर्टरी कैरी करती है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यह वेन कैरी करता है। सिवाय 2 के, जो 2 ऐसी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इनमें क्या होता है? अपोजिट काम होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है यह कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि जो वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यह जो वेंट्रिकल्स है इस वेंट्रिकल से ब्लड जो जाएगा लंग्स की तरफ, तो यह माना लंग्स है, ये जो वेंट्रिकल्स है इस लंग्स की तरफ जो ब्लड जाएगा यह किसके माध्यम से जाएगा? तो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। इस लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग की तरफ कौन लेके जाता है? तो यह आर्टरी लेके जाती है। अब यह जो यह है लंग्स। फिर लंग्स में से जो लेफ्ट एट्रियम है यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड लेके आता है वो लाता है पल्मोनरी वेन्स, जो कि जिसे कि हम पल्मोनरी वेन कहते हैं।
अगर आर्टरी और वेन के हिसाब से बात करें तो इसे आर्टरी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए और वेन्स को डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में पूरा अपोजिट होता है। अब वेना कावा, वेना कावा यानी कि क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी लार्ज वेन्स है उसे वेना कावा कहा जाता है, और हमारे बॉडी में जो लार्ज आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसे एओर्टा कहा जाता है। अब हमारे बॉडी में कौन कौन सी बड़ी वेना कावा है, जैसे कि बड़ी वेन्स कह सकते हैं हम। पहली है सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, करोनरी वेन। सुपेरियर वेना कावा जो है हमारे बॉडी के जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि ब्रेन हुआ, हमारा जो चेस्ट हुआ, इसमें का जो ब्लड है वो कैरी करती है सुपेरियर। सुपेरियर यानी ऊपरी हिस्से का जो पूरा ब्लड है वो कैरी करने का काम किसका है, सुपेरियर वेना कावा का है। और इंफीरियर वेना कावा यानी कि हमारे लेग्स में जो ब्लड आता है उस सब का जो, यानी कि हमारे चेस्ट के जो निचला हिस्सा है, इस निचले हिस्से का जो ब्लड कैरी करने का काम किसका है, इंफीरियर वेना का। और कुछ वेन ऐसी भी है जो कि हार्ट के वॉल का भी ब्लड कैरी करती है। तो यह रहा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो कि 4 वेंट्रिकल्स का है, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स है। तो यह जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम बाद में देखेंगे। पहले आज हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाहरी जो मॉर्फोलॉजी देखी है, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं। पहले आज हमने मॉर्फोलॉजी देखी है, आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। बाद में इसका जो मैकेनिज्म है, हार्ट कैसे काम करता है, कैसे पंपिंग होती है इसमें, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।